का फ्यूचर पीसीएस में 5 अक्टूबर की करंट अफेयर न्यूज डिस्कस करेंगे आज। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। इनके बारे में सत्य कथन क्या है? ठीक है, तो इसके पहले कुल कितनी भाषाएं थी? इसके पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय की भाषा विशेषज्ञ समिति इसका चयन करती है। ये दोनों कथन भी सही है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली ये नव स्वीकृत भाषाएं हैं। ठीक है, तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? अब इस समय कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। 6 पहले थी और 5 इस टाइम हो गई हैं। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन सी थी? तो इसमें तमिल, संस्कृत, पहले वाली 6 कौन सी थी? तो ये तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया ये 6 पहले भी थी। ठीक है, अब इसमें 5 ये जुड़ गए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ठीक है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में लिटिल प्रेस्पा झील पर्यावरणीय चर्चा का विषय रही। ये झील कहाँ स्थित है? तो ये जो झील है ना, ये सूखने के कारण चर्चा में रही। ठीक है, जितनी भी मीठे पानी की झील है विश्व में, वो किस लिए खतरे में रहती हैं? तो वो सूखने के ही खतरे में रहती हैं। और कई कारण हो सकते हैं इसके सूखने के। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उसके आसपास बांध का निर्माण होना। ठीक है, तो लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ है? ये अल्बानिया और ग्रीक में है। ठीक, ये कंट्री ऐसे हैं कुछ, और यहाँ पे इटली है। यूरोप का जब मैप पढ़ेंगे, एड्रियाटिक सी यहाँ पे, इसे एड्रियाटिक सी कहते हैं। और यहीं पे जो देश है ना, उसको हम लोग कहते हैं बाल्कन कंट्री, बाल्कन देश कहते हैं। ठीक है, उसी का हिस्सा बाल्कन कंट्री का हिस्सा अल्बानिया और ग्रीक दोनों है। ठीक है, और देखें तुर्की में वान झील है। ठीक है, वान झील विश्व की सबसे खारी झील है। ठीक है, इजराइल जॉर्डन के बीच मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर दूसरी सबसे खारी झील है। और क्या है? स्थल रुद्र है, दोनों देशों से घिरी हुई है। ठीक है, मृत सागर में कोई डूबता नहीं है उसके खारेपन के वजह से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में क्या सही है? इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। ये जो योजना है ना, ये बजट में भी इसको घोषित किया गया है। तो ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ये 5 वर्षों में 500 कंपनियों के जरिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए है। 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 5,000 इंटर्नशिप दी जाएगी। तो ये सभी कथन सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना ध्यान रखनी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय थल सेना किसके द्वारा निर्मित 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की है? दुनिया में कितनी वायु रक्षा प्रणालियां आप लोग जानते हैं? एक तो है इग्लायस, जो भारत खरीद रहा है रशिया से। ठीक है, इग्लायस है, ये एक साथ 100 मिसाइलों के वार को निष्प्रभावी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा है आयरन डोम। ये किसका है? ये अभी फिर चर्चा में आ गया था। कैसे? जब इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल हमला किया है कल, तो आयरन डोम फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि इसके प्रयोग से उसने इजराइल ने बचाव कर लिया है। ठीक, तो ये जो 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली है, ये BEL ने इसको बनाया है। ये बेंगलुरु इसका मुख्यालय। ठीक है, ये बेंगलुरु बेस्ड एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक PSU है। ठीक है, ये भारत में रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जितने भी ऐसे उपकरण है, हथियार हैं, इन्हें बनाने में मदद करता है। जैसे रडार हो गया, जैसे ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अदानी समूह ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है। गुजरात के खावड़ा में 2025 से ये जो है अपने सोलर ग्रिड से, एक सेकंड ये गलत हो गया, खावड़ा जगह का नाम है। ठीक है, पूछेगा ये तो नहीं, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है। तो 2025 से ये क्या करेगा? ये अपने सौर ग्रिड से इसको गूगल को ऊर्जा या विद्युत मुहैया कराएगा। ठीक है,
तो जितने भी यहाँ पे सोलर इन्वेस्टमेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर का उतरना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है। वैसे भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो 2-3 गीगावाट के हैं, वो सब कितने, वो सब प्राइवेट सेक्टर के ही है, ठीक है। उतना इन्वेस्टमेंट सरकार कर ही नहीं सकती है, ठीक। आगे चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने किसके साथ मिलकर संयुक्त उद्यम बीईएल आईएआई एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है, ठीक है। तो ये जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, इसी का नाम आईएआई है, ठीक है, ठीक। इसी के साथ मिलके बीईएल ने, वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीईएल, उसने ही क्या किया है, ये गठित किया है। ये किस क्षेत्र में काम करेगा, एरोस्पेस के क्षेत्र में ये काम करेगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ होना है, तो ये दिल्ली में इसका मुख्यालय होना है, ठीक है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो भारत इजराइल के आपसी संबंधों को, अंतरिक्ष और रक्षा, इन क्षेत्रों में बढ़ावा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर कहाँ बायो सीएनजी संयंत्र के साथ लाल टिपारा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो ये ग्वालियर में किया है, ठीक। ग्वालियर नगर निगम ये संभालेगा ये गौशाला, ठीक है। अपने तरह की ये पहली गौशाला होगी और बायो सीएनजी संयंत्र जो है वो आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायता से, तो ये दोनों मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये बायो सीएनजी संयंत्र और लाल टिपारा गौशाला, ये दोनों ग्वालियर में होगा। ग्वालियर और किस लिए जाना जाता है, अभी तबला वादन में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इसके अलावा संगीत शहर के रूप में, ये संगीत के विरासत शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नागालैंड के पर्यटन विभाग ने 1 से 10 दिसंबर के बीच हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाने जा रहा है, तो ये उसकी रजत जयंती, ठीक है। रजत जयंती क्या होती है, रजत जयंती होती है जब 25वां सालगिरह किसी चीज़ का मनाया जाता है, तो ये 25वां संस्करण है हॉर्नबिल का, ठीक है। हॉर्नबिल है क्या, तो वहाँ का एक नागा उत्सव है, ठीक। एक नागा उत्सव है जो कई सालों से चला आ रहा है, जो उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक जनजाति पहचान को व्यक्त करता है। हॉर्नबिल जो शब्द है ये एक पक्षी है, ठीक है, उस पक्षी के नाम से ही है। और ये लोग रेड कलर का अपना जनजातीय पोशाक पहन के इस तरह का नृत्य करते हैं, ठीक है, जिसमें नागा लोक कथाओं और गीतों का एक प्रमुख स्थान है, ठीक है। तो इतना होता है। खारची पूजा एक है, इसे कहाँ मनाया जाता है, तो अगर आप लोग को आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं तो कल के वीडियो में मैं इसे बताऊंगा। आगे चलते हैं प्रश्न में। रिलायंस समूह ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ड्रूक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ सौर और जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की योजना बनाई है, तो ये भूटान में ये हुआ है, ठीक है, ये भूटान में हुआ है। तो ये जो 1270 मेगावाट की ये परियोजना बनेगी भूटान के साथ, ठीक है। अभी नेपाल ने भारत के थ्रू बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेचने का एक समझौता किया। इसमें इंडिया बीच में ट्रांसमिशन लाइन में मौजूद रहेगा और ये बांग्लादेश के लिए है, ठीक है। कितने हैं, 40 मेगावाट, ठीक है। ये भी इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है, ठीक। तो वहाँ की अक्षय ऊर्जा कंपनी के साथ मिलके भूटान सरकार और अनिल अंबानी की रिलायंस समूह भूटान में 1270 मेगावाट सौर और जल विद्युत परियोजनाओं को करेगी। ये देश के शुद्ध शून्य लक्ष्यों के अनुरूप है, ठीक है। भूटान पहले से भी भारत से आगे है इन सब लक्ष्यों में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा गेल के संपीड़ित जैव गैस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया है, तो ये रांची में किया है। अभी झारखंड के दौरे पे थे तो हम लोगों ने देखा था कल कि कैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत महाअभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। कल वाले न्यूज़ में हमने देखा था कि ये शुरुआत हुई थी और ये योजना लगभग 79,000 करोड़ की थी वहाँ पे, ठीक, जो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी। क्या नाम था उसका, धरती आबा, ठीक। तो अब झारखंड में ही संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो रांची शहर में किया गया है। ये 150 टन प्रतिदिन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का ये निपटान करेगा, 150 टन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वर्चुअली माध्यम से हुआ है,
दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठे बैठे ही उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। इसके क्या उद्देश्य हैं? अब देखिए क्या है, जितने भी कृषि मंत्रालय की योजनाएं हैं वो अब इन दोनों योजनाओं के अधीन होगी। ठीक है, अब कृषि मंत्रालय केवल दो तरह का, जैसे पूरा कृषि मंत्रालय जितनी केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाता है, प्रायोजित योजनाएं मतलब जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के हिस्सेदारी है, प्रायोजित योजनाएं ऐसे कहते हैं। तो जितने कृषि क्षेत्र की प्रायोजित योजनाएं हैं अब वो दो कैटेगरी में आ गए, वर्गीकरण हो गया। पहला PMRKVI, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पहला वाला, और दूसरा वाला है KY। ठीक है, KY मतलब कृषि उन्नति योजना। अब ये पूरी योजनाएं केवल इन्हीं दो में रहेंगी। ठीक, कैटेगराइज हो जाएंगी, कुछ योजनाएं इसमें और कुछ योजनाएं इसमें। तो क्या है, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कारगर बनाना। ठीक है, योजनाओं के दोहराव से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने मेक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये ध्यान रखिए, आने की पूरी संभावना है, आगे जो भी एग्जाम आ रहा है इसमें ये आ सकता है। ये क्लाउडिया शिनबॉर्न है। कहाँ की बनी है? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, और आगे चलते हैं। नईमा खातून जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। अब देखिए, ये जो जुडिश सुमनवा तुलुका हैं, ये कांगो की राष्ट्रपति बनी, कांगो की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। आपको पता होगा जब तंजानिया में सामिया सुलू हसन बनी थी तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे, ये जो पेंटागॉर्टन सिनावात्रा है ये थाईलैंड की बनी है। कहाँ की बनी है? थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये सारी महिलाएं हैं जो राष्ट्राध्यक्ष या महत्वपूर्ण पदों पे पहुंची, ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कैंपेनियन रिपोर्ट जारी की है? तो ये ILO ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, क्या नाम है इसका? एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कैंपेनियन रिपोर्ट। ठीक, ILO एक संगठन है। ठीक, इसके स्थापना के अवसर पे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये थी आज हमारी 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स न्यूज़। हम लोग जो पीछे के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे हैं घटना चक्र आई दृष्टि से, और फिर घटनासार से भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, वहाँ भी जुड़िए, उस वीडियो को भी देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।